अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना शुरू कर रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एरोगेंट। ठीक है, एरोगेंट का क्या मतलब है, पहले हम ये देखते हैं। एरोगेंट का मतलब है खुद पसंद। ठीक है, और इसका मतलब बनता है हैविंग एन एक्सैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, प्राउड करना। अब इसका हम देखते हैं गिवन ऑप्शंस में हमारे पास इसका सिनोनिम क्या बनता है। कंसीडेड, हम्बल, प्रोग्रेसिव या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा कंसीडेड। एरोगेंट का क्या मतलब बनेगा, कंसीडेड। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है अलर्ट। अलर्ट में हमारे पास होता है चौकस रहना, क्विक टू नोटिस और एक्ट, किसी चीज़ को फ़ौरन जवाब देना, अटेंटिव रहना। तो अब गिवन ऑप्शंस में हमारे पास है इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, वॉचफुल, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास आंसर बनेगा वॉचफुल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ड है इम्बेज़ल। इम्बेज़ल का मतलब है नाजायज़ इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इसके हमारे पास बनेगा रिमोनरेट, क्लियर, मिस एप्रोप्रिएट या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बनेगा मिस एप्रोप्रिएट, टू स्टील और मिस यूज़ मनी इन वंस ट्रस्ट। ठीक है, अब अगला हमारे पास आ जाता है ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफ का मतलब होता है मुख्तसर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, स्मॉल, शॉर्ट, लिटल, नन ऑफ दीज। यस ऑफ कोर्स शॉर्ट। अगला हमारे पास वर्ड है नलीफाई। नलीफाई का मतलब होता है ख़त्म करना, मनसूख करना। ठीक है, टू कैंसल और मेक लीगली इनवैलिड। तो ऑप्शंस में से हमारे पास बनेगा एनुअल, सेलेक्ट, निगलेक्ट, नन ऑफ दिस। द आंसर विल बी अनल। ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है टू लूज और लस्टर और बिकम अ डिस्कलर्ड। तो इसका उर्दू में मीनिंग बनेगा दागदार करना, दागदार होना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, पॉलिश, सूद, स्टेन, नन ऑफ दिस। टार्निश का उर्दू में बनेगा स्टेन। सूद होता है तो इसका मतलब था क्लीन, ओके, काम। ठीक है, सूद होता है काम। अब टार्निश है तो इसका मतलब बनेगा स्टेन। हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, जो कि है नीडलेस। नीडलेस का क्या मतलब होता है, नीडलेस गैर ज़रूरी। ठीक है, नॉट नीडेड और रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका अब हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा, स्कैंटी, अननेसेसरी, असेंशियल, नन ऑफ दिस। सो इट विल बी अननेसेसरी। कॉन्सिक्वेंस, नतीजा। ठीक है, आउटकम। तो इसके पास हमारे पास ऑप्शंस बनेगा काज, मैनर, रिजल्ट, नन ऑफ दिस। द आंसर विल बी रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्सटेन, होल्ड बैक फ्रॉम समथिंग। ठीक है, परहेज करना। कंटिन्यू, रिफ्रेन, रिफ्यूज, नन ऑफ दीज, रिफ्रेन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है लिथैग्री। लिथैग्री का मतलब होता है सुस्ती, लेजीनेस। सेरेनिटी, लेक्सिटी, एक्टिव, नन ऑफ दीज। द आंसर विल बी लेक्सिटी। अब हमारे पास कुछ एंटोनिम्स हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। इंटेंस। इंटेंस का क्या मतलब है, शदीद। ठीक है, और इनके ऑप्शन में हमारे पास बनेगा काम, पॉइंटेड, अलाउ, नन ऑफ दीज। द आंसर विल बी काम। इंटेंस का एंटोनिम क्या बनेगा, काम, माइल्ड, जेंटल। फॉल्स, गलत, इसका एंटोनिम बनेगा ट्रू, करेक्ट। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, तो इसका एंटोनिम हमारे पास बनेगा अलाउ। लेट समथिंग हैपन। प्रोहिबिट का एंटोनिम क्या बनेगा, लेट समथिंग हैपन, किसी चीज़ की इजाज़त देना। फॉरमोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एंटोनिम बनेगा हैंडमोस्ट। अनइम्पोर्टेंट, डिस्पोज्ड, नन ऑफ दीज। द आंसर विल बी अनइम्पोर्टेंट, लिटिल सिग्निफिकेंस। हमारे पास नेक्स्ट है प्रोटेक्ट, हिफाजत करना।
इसका हमारे पास ऑपोजिट बनेगा डिप्राइव, डिने डिफेंस। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, वंडरफुल, ग्रेसफुल, अगली, द आंसर विल बी अगली, टेरिबल, खौफनाक, द आंसर विल बी सूदिंग, फ्राइटनिंग, स्केरिंग, नन ऑफ दीज, द आंसर विल बी सूदिंग, कामिंग, सूदिंग का मतलब होता है कामिंग। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।